हरिओम। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोविंद का लिखते हैं, ईश्वर दयालु है, प्रेमी है। उसकी दया और प्रेम से सब स्थान परिपूर्ण हो रहे हैं। अणु अणु में उनकी दया और प्रेम को देख देख कर हमें मुग्ध होना चाहिए। हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। इसको साधन बना लेना चाहिए। इसमें ना तो कुछ परिश्रम है और ना ही किसी अन्य चीज की आवश्यकता है। ईश्वर की दया और प्रेम अपार है, असीम है। यह बात मन में है तो ईश्वर की स्मृति निरंतर रहनी चाहिए। सब जगह ईश्वर की दया और प्रेम वैसी ही परिपूर्ण है जैसे बादल में सब जगह जल परिपूर्ण है। दया और प्रेम का बड़ा भारी समुद्र उमड़ा हुआ है, भरा हुआ है। उसमें अपने आप को डुबो दो। चारों तरफ, बाहर भीतर, नीचे ऊपर, सर्वत्र ईश्वर की दया और प्रेम का समुद्र परिपूर्ण है। हम धन्य हैं। हम पर ईश्वर की कितनी भारी दया है। सब देशों में, सब काल में, सब वस्तुओं में ईश्वर की दया का दर्शन करें और इसी प्रकार प्रेम बढ़ावें। हर समय यह भाव जागृत रहना चाहिए कि ईश्वर की हम पर कितनी दया है, ईश्वर का हम पर कितना प्रेम है। सब पर समान भाव से अपार दया है। जब है चिंता, शोक करने की क्या आवश्यकता है। हम चिंता भय करें, ये तो हमारी मूर्खता है। भय किसका? ना वहाँ भय है, ना चिंता है, ना मोह है। ये हमारी बेसमझी थी। हम जानते नहीं थे कि प्रभु इतने दयालु हैं। अब कहाँ चिंता, कहाँ भय, कहाँ शोक। प्रभु की अपार दया है। यह साधन बना लें। हर समय ख्याल रखें। मन से इस प्रकार अनुभव करें तो उसी समय शांति और आनंद का भंडार भरा पड़ा है। इस साधन से थोड़े ही काल में साक्षात प्रभु की प्राप्ति हो जाए। यदि पूरा विश्वास हो जाए कि भगवान हमें दर्शन देंगे तो उसी क्षण दर्शन देना पड़ेगा। एक क्षण भी वह रुक नहीं सकेंगे। नास्तिक पुरुषों को तो विश्वास नहीं है। वे समझते हैं ईश्वर है ही नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं पता नहीं मिलते हैं या नहीं। दूसरे यह समझते हैं मिलते तो हैं पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते हैं। यह भी भूल है। भगवान बड़े ही दयालु हैं। यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए। यदि हम दृढ़ विश्वास कर ले कि वे तो बड़े ही दयालु हैं, उनके ना मिलने में हमारी बेसमझी ही कारण है। हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले तो आज ही मिल जाएंगे। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। जो कुछ भी ईश्वर का विधान है उसमें हित ही भरा है। कहीं भी अहित दिखता है तो ये अपनी समझ की कमी है। अणु अणु में, सब समय, सब देश और सब वस्तु में अपना हित ही देखें। यह देखना ही सर्वत्र उनकी दया को देखना है। ईश्वर की दया सर्वत्र है। सर्वत्र उनके प्रेम की छटा छा रही है। फिर हम क्यों भय करें। वह प्रेम का महान समुद्र है जिसमें हम डूबे हुए हैं। प्रेम जल से भीगे हुए हैं, मग्न हो रहे हैं। यह भाव जब दृढ़ हो जाएगा तब शांति और आनंद की बाढ़ प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। फिर प्रेम आनंद के रूप में परिणत हो जाएगा। वही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा आनंदमय है, प्रेममय है। यह प्रेम अदृश्य है। जब प्रेम हो जाता है तो भगवान प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का स्वरूप प्रेम का ही पुंज है। प्रेम के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है।
हरि ओम, हरि ओम।